मर्दाना बांझपन का किसी किस्म का भी केस हो, लो स्पर्म काउंट हो, एजोस्पर्मिया हो, नेक्रोस्पर्मिया हो, वेरिकोजल डिजीज हो, तमाम काबिल इलाज मर्ज है। मैंने बहुत से मरीजों को इलाज किया है और बहुत से लोगों को ठीक ठीक होते हुए देखा है, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये इलाज हो ही नहीं सकता, ये लाइलाज है, ये नील स्पर्म काउंट है, ये ठीक नहीं हो सकते। जब उसको फितरी तरीके से, नेचुरल तरीके से हमने उनकी तबीयत को फितर से कनेक्ट किया, तो वो बॉडी नॉर्मल वर्क करने लगी और उसके तमाम हार्मोन का बैलेंस हो गया, उसकी सीमिनल वेसल ठीक होगी, उनकी टेस्टिस के जो प्रॉब्लम थे वो ठीक हो गए, और इस तरीके से वो उनके लो स्पर्म काउंट तो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो है एजोस्पर्मिया है या नील स्पर्म काउंट है, वो थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके होते हैं। पहले उसकी वजूहत देखी जाती हैं, फिर उस वजूहत के मुताबिक उनका इलाज किया जाता है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, लेकिन ये है कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। इलाज करने वाला अगर मुस्तकिल मिजाजी से इलाज करे तो ज़रूर मंजिल पे पहुंच जाता है। इस तरीके से मैं बहुत से मरीजों को मैंने इलाज किया है, जिनकी कई कई साल से औलाद नहीं थी, किसी की 11 साल से नहीं थी, किसी की 12 साल से सिपरम उनके नील थे। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, मैंने मेडिसिन दी और वो नील सिपरम काउंट उनके बाहर निकल आए, सिपरम बाहर निकले और उनकी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हो गई और अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत से मुस्तफिद किया। इसी तरीके से ये जो डिजीज हैं, किसी किस्म की भी कोई बीमारी हो, हर्बल तरीके से वो बीमारी का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से। और गैर फितरी तरीके से हम उसको सिर्फ तबीयत को सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन वो कभी भी शफा की तरफ मुकम्मल नहीं जाती। मुकम्मल शफा की तरफ जाने के लिए हमें वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है जो फितरत के कवानीन के मुताबिक है। फितरत के कवानीन के मुताबिक है, यही हर्बल प्लांट्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो इनके अंदर अल्लाह ताला ने खवास रखे हैं, वो हमें तमाम बीमारियों से बचा भी सकते हैं और जो बीमारियां हमें हो चुकी हैं उनसे निजात भी दिला सकते हैं। इसके लिए ऐसा है कि सप्रम का को तो कोई सा भी केस हो, बहुत से केस मैंने देखे हैं, बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं सप्रम के लिए, चाहे नेल सप्रम हो, तो आप उसकी देख लें, रिपोर्ट करा के देख लें, उसके बाद मेडिसिन जारी रहती हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट कराई जाती है। इस तरीके से 2-2, 3-3 महीने बाद रिपोर्ट करा के जैसे ही सप्रम बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको ठीक होने में। चाहे थोड़े से भी आ जाए, चाहे 0.5 मिलियन हो या 0.1 मिलियन हो, अगर थोड़े से बाहर आना ज़रूरी होते हैं। जैसे ही थोड़े से बाहर आ जाते हैं तो फिर उनको इंक्रीज होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बाकी लो सिप्रम काउंट का तो कोई मसला ही नहीं है। उसके लिए जैसे ही आप हर्बल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उससे वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है और वो नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इसके अंदर जो पस सेल्स होते हैं, पस सेल्स मेन मसला होता है इसका सप्रम के लो होने का या नील होने का। और उसको आप ये देख लें कि अगर आप पस सेल खत्म करने के बाद भी अगर सप्रम बाहर नहीं आते, तो वो उसका ये प्रॉब्लम होता है कि कोई ना कोई जिस्म का ऑर्गन, सिर्फ पस सेल की वजह से सप्रम नहीं खत्म होते, वो कोई जिस्म का ऑर्गन सही काम नहीं कर रहा होता। अगर हम जब उसको हम सही करने के लिए मेडिसिन देते हैं, वो इस तरीके से हम हर्बल को कन्वर्ट करते हैं मदर टिंचर में। मदर टिंचर से पोटेंसी तैयार करते हैं, पोटेंसी तैयार करके वो दी जाती है, तो वो क्विक और तेजी से असर करती है बानिस्बत हमें डायरेक्ट मेडिसिन देने से। जब हम ये साथ देते हैं, हर्बल भी साथ देते हैं और होम्योपैथिक क्यू भी देते हैं, और क्यू के साथ उससे जो पोटेंटाइजेशन करके पोटेंसी तैयार की गई है उसको देते हैं, उसके असर दूर तक पहुंचते हैं और जो क्रोनिक अमराज हैं, जो ना ठीक होने वाले अमराज हैं, वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए ये हमारे सामने, ये आपके सामने ये पड़ी, ये मदर टिंचर की रेंज है। मदर टिंचर से हमने ये पोटेंसियां तैयार की हैं, तो इस पोटेंशियल से हम उसका इलाज करते हैं। और बाकी ये है कि इसके अलावा भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, लीवर का मसला हो, किडनी का कोई मसला हो, किडनी फेलर हो, किडनी के बहुत से मरीजों का मैंने इलाज किया है जिनके किडनी फेल हो चुके थे या डायलिसिस पे थे। अगर वो साथ हर्बल भी जारी रखें तो ऐसा ऐसा वो डायलिसिस से भी उनकी जान छूट जाती है और उनकी किडनी जो है रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर किडनी शेयरिंग हो जाए तो उसको भी रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा अरसा चाहिए रिवर्स होने के लिए। अगर किडनी का साइज नॉर्मल हो, नेफ्रॉन का प्रॉब्लम हो, तो उसको इतना वो है, अगर फौरी तौर पर ये प्रॉब्लम, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम रीनल का हो, तो रीनल फेलर की तरफ आपकी तबीयत चली गई हो या रीनल फेलर हो चुके हो, काज चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो या और कोई काज हो, आप सबसे पहले किसी तबीब से रब्ता करें ताकि वो आपकी तबीयत को कनेक्ट करे फितरत के साथ, तो आप बीमारी से जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये सारी बात का यही ही असल मकसद है बताने का आपको कि फितरत के साथ कनेक्ट होने से बीमारी ठीक हो जाती है और जल्दी ठीक हो जाती है।
अगर आप फौरी तौर पर कनेक्ट हो जाते हैं, इस दौरान आपको अगर ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप इतनी ज़्यादा क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, तो करवा लें, एक दफ़ा करवा लें, 2 दफ़ा करवा लें, उसके साथ मेडिसिन भी जारी रखें। मेडिसिन चलती रहेंगी, एक आध दो दफ़ा अगर डायलिसिस हो जाएगा तो ऐसा ऐसा डायलिसिस आपकी बंद हो जाएंगी। अगर शुरू में ही बहुत ज़्यादा मसला ना हो और मरीज जो है ना किसी हर्बलिस्ट के पास चला जाए, तो वो उसको बड़ी आसानी के साथ किडनी को रिवर्स कर सकता है। किडनी के रिवर्स होना हकीकत है और बहुत से मरीज मैंने देखे हैं। काफ़ी अरसा हो गया मुझे मरीज देखते हुए, 20-22 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसमें लो सुप्रम काउंट के, नेक्रोसुपरमा के, एजोसुपरमा के और मर्दाना बांझपन के और रीनल फेलर के बहुत से मरीज मैंने देखे हैं। इसके अलावा भी बहुत से मरीज देखे हैं जो जिनका जिक्र आगे करेंगे। तो ये जो आपको बताने का मकसद यही है कि आप ये बात जहन में रख लें कि किडनी भी रिवर्स हो सकते हैं अगर आप फितरी तरीका इलाज की तरफ आएँ। फितरी तरीके इलाज में कुछ मेडिसिन इतनी बेजरर होती हैं कि वो किसी किस्म का उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हर्बल के प्लांट्स में तो किसी किस्म का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर प्योरिटी हो, प्योर हर्बल हो, तो नहीं होता कोई साइड इफेक्ट, कहीं भी नहीं होता, कहीं भी कोई प्रूफ नहीं कर सकता इसको। आप जितने साल मर्जी खा लें, हर्बल ऐसे है जैसे हम गिजा खाते हैं। अगर अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो गिजा के क्यों नहीं होते, खुराक के क्यों नहीं होते, खुराक से हमारे क्यों किडनी खराब नहीं हो जाते। खुराक हम इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्साइड का जो अमल होता है उसको रोक देती हैं ताकि कोई जिस्म का कोई हिस्सा खराब ना हो और वो डेड ना हो। और ये क्योंकि रिच सोर्स ऑफ विटामिन होती हैं सब्जियां, और इसी तरीके से प्लांट्स जो है ना ये ज़रा तेज़ होते हैं। ये फौरी तौर पर आपको जो फितरत से दूरी है उसको फितरत के साथ कनेक्ट करने में ज़रा वक्त कम लेते हैं। बाकी ग़िज़ाई इलाज में जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसके साथ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ें उस मर्ज़ को ज़्यादा बढ़ा सकती हैं या दवाई के असर को न्यूट्रलाइज़ कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, वो खुराकें, वो जो परहेज़ हैं वो करना ज़रूरी होते हैं। अगर परहेज़ के साथ इलाज किया जाए तो जल्दी शफ़ा मुमकिन है, जल्दी ठीक होना मुमकिन है, जल्दी शफ़ा होना मुमकिन है।